लब रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान, दुर्लभतम यह जान, दुर्लभतम यह जान। बोले देवादिदेव शेषकारी कुंडलपुर की बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले प्रणम्य सागर महाराज की। एक बार पुनः उन्हीं के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, उन्हीं के वरद आशीर्वाद से, उन्हीं की गाथा, उन्हीं को समर्पित, तुभ्यम वस्तु तमैव समर्पितम, इस युक्ति के अनुसार एक ज्ञान पिपासु मुमुक्षु जिस प्रकार से अहर्नित किसी गुरु की खोज करता है, और एक प्रज्ञावान सद्गुरु भी निरंतर ऐसे साधक शिष्य की प्रतीक्षा करता है जिसे वह अपना सर्वस्व सौंप सके। यह द्विपक्षीय खोज एक असाधारण प्रक्रिया है जो कभी कभी ही घटित होती है। समर्थ गुरु को सुपात्र शिष्य मिल जाना दुर्लभ संयोग है। इस देश की महान श्रवण परंपरा में ऐसा ही संयोग मूर्तिमान हुआ जब कर्नाटक प्रांत के बेलगांव के जिले के सदलगांव ग्राम से चलकर आने वाला एक मुक्ति पथिक गुरुदेव ज्ञान सागर जी में सदगुरु खोज लेता है, और सदगुरु भी अपनी पार दृष्टि से समझ जाता है कि यही है, वह शिष्य यही है जिसे ज्ञान दर्शन और चारित्र की सम्यक साधना यात्रा का यह अपूर्व पथिक है, यह वही शिष्य है। गुरु और शिष्य का वास्तव में संबंध अनूठा हुआ करता है। गुरु पहचान लेता है शिष्य की संभावनाओं को, और शिष्य जान जाता है गुरु के अंतरंग और बहिरंग संपूर्णता को। यह जानना शब्दातीत होता है, अनुभूति गम्य है। फिर भी शिष्य की और गुरु की यह परंपरा इस श्रवण संस्कृति में आबाद रूप से निरंतर बनी रहेगी। पुनः चलते हैं अजमेर नगर की उस धरा पर जहां पर कल 30 जून के दिन एक शिष्य ने गुरु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण किया। तो एक गुरु ने शिष्य को अपने समान बनाना प्रारंभ कर दिया। मानो एक कुंभकार गीली माटी से जिस प्रकार से कुंभ को आकृति देता है, आज गुरु ने भी शिष्य को प्रथम आकृति में ढाला है। गुरु शिष्य को इस प्रकार से सांझ संभाल कर रख रहा है। वह धरती जहां पर कल 30 जून के दिन हमने देखा किस प्रकार से विद्याधर की बिनोली निकाली गई, ब्रह्मचारी विद्याधर किस प्रकार से राजा महाराजाओं की तरह सज धज कर हाथी घोड़े ऊंट बैंड बाजाओं से उस पांडाल में प्रवेश करते हैं, और किस प्रकार से अपना निवेदन गुरु चरणों में रखते हैं। गुरु कृपा उनके ऊपर किस प्रकार से होती है। आगे अपन ने देखा किस प्रकार से प्रथम शिष्य ने भावना रखी। भावना रखने के बाद गुरु के चरणों में दीक्षा के लिए श्रीफल समर्पित किया। गुरु ने उन्हें केशलोज का संकेत दिया और उन केशों को मानो घास फूस की तरह उखाड़ दिया
1-1.5 घंटे के अंदर उस युवा साधक ने, जो बड़े बड़े साधक कई कई घंटों तक कैसलोच को नहीं कर पाते, उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर दाढ़ी मूछ और केस के घुंघरालू बालों को उखाड़कर फेंक दिया, मानो घास फूस ही हो। और उसको फेंकने के बाद उनका मस्तक इस प्रकार से सजने लगा, कोई नवीन सूर्य का ही उदय हुआ हो, जिनकी तेज और आभा से मनुष्य ही नहीं देवता भी प्रभावित थे। फिर गुरु ने अपना कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम विद्याधर के सिर पे चंदन से संस्कार किया, फिर दूसरा संस्कार मंत्रों से लोंग के द्वारा उनके सिर पर मंत्र से संस्कार किया। तीसरा संस्कार उनके द्वारा पंचमुष्टि केसलोच के रूप में 5 जगह से जो उनके केस उखाड़े गए। चौथा संस्कार उनके मस्तक पर श्री लेखन करके किया गया। फिर उनके हाथों और सिर पर अंकन्यास विधि का पूरा किया गया। उनके हाथों में गोद भराई के रूप में जो दिया गया था, उन्होंने अपने धर्म की माता को पूर्ण गोद भराई का वो सामान उनकी झोली में डालकर अपने उस परिग्रह को त्याग करने का संकल्प दोहराया। इस प्रकार से विद्याधर जैसे ही गुरु का संकेत प्राप्त हुआ, विद्याधर खड़े हो गए। ब्रह्मचारी विद्याधर को गुरु का प्रथम संकेत मिलते ही मानो बहुत कई कई भवों का कोई साधक, जिसकी प्यास इतनी तीव्र है, जिसे वस्त्र भी अब मानो पर्वत सा भार महसूस कर दे रहा हो, वस्त्र के टुकड़े भी जिनके ऊपर वजन से लग रहे हो, अब वो उसे सहन नहीं कर पा रहा है। इसी भावना से गुरु का जैसे ही संकेत मिला, वह दिगंबर मुद्रा को उन्होंने तुरंत अपने सब वस्त्रों को फेंककर परिग्रह को उतारकर और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। और दिगंबर मुद्रा धारण करते ही देवों के मानव स्वधर्म की आज्ञा से देवों ने उसी समय तत्काल बहुत भारी वर्षा वहां पर की। इस प्रसंग को सुनकर ऐसा लगता है कि विद्याधर मानो देवलोक से ही जिन मुद्रा को धारण करने का लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी तल पर आया हो, और देवों ने अपने पूर्व साथी का लक्ष्य प्राप्ति होते देख हर्ष से ही मानो बादलों से उनका अभिषेक और गड़गड़ाहट करके उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की हो। धन्य ऐसे महापुरुष जिनके कदम श्रवण पथ पर अतिशय के साथ रखे गए, उनके श्री चरणों में अपन आज पुनः नमोस्तु निवेदित करते हुए आगे सुनते हैं किस प्रकार से उनके लिए अब विधि पूर्ण होते ही सर्वप्रथम उनको शौचोपकरण के रूप में और पिच्छिका के रूप में उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम गुरु ने उन्हें अपने हाथों से पिच्छिका देने का लिए पुरुषार्थ किया। वह पिच्छिका उनके धर्म के माता पिता ने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के हाथों में दी, और ज्ञान सागर जी महाराज ने वह श्रवण नव दीक्षित जो श्रवण अभी अभी दीक्षार्थी हुआ है, उनके हाथों में वह पिच्छिका प्रदान की। फिर शौचोपकरण के रूप में उन्हें कमंडलू दिए गए। वह कमंडलू वहीं के सृष्टि वर्ग ने ज्ञान सागर जी महाराज को दिया, और ज्ञान सागर जी महाराज ने वह कमंडलू विद्याधर को दिया। पीछे कमंडल पाते ही विद्याधर इस प्रकार से ध्यानस्थ हुए मानो वो सप्तम स्थान में डूब से गए हो। उनकी मुद्रा, जिन मुद्रा वैसी प्रतीत हो रही थी, साक्षात भगवान महावीर ही हो
साक्षात आदिनाथ की वह परंपरा जिन्होंने जीवंत की हो, उनकी मुद्रा को देखते ही बना रहा था। उनकी जिन मुद्रा को देखकर सारा का सारा पांडाल भाव विभोर हो गया। लोगों के हाथों आंखों में हर्ष के आंसू बहने लगे और बहते बहते मानो ये कह रहे हैं कि हम आज जिस मुद्रा को हम देख रहे हैं, मानो वो किसी तीर्थंकर की साक्षात मुद्रा ही हमें आज दिखाई दे रही है और भगवान महावीर का ही यह रूप आज हम सबको देखने को मिला। उनकी वह मुद्रा देखते ही बनती थी। हर व्यक्ति के नेत्रों में वह मुद्रा समाई हुई थी और नेत्रों में मुद्रा समाते ही अब ज्ञान सागर जी महाराज उस मुद्रा को देखते ही सर्वप्रथम धन्य धन्य की ध्वनि करते हुए, धन्य है वीतराग मुद्रा, धन्य है दिगंबर मुद्रा, सर्वप्रथम ज्ञान सागर जी महाराज ने उस सप्तम गुण स्थानवर्ती साधक को नमोस्तु निवेदित किया। तो उन्होंने भी अपने गुरु को नमोस्तु निवेदित करते प्रति नमोस्तु एक दूसरे ने किया। यह दृश्य देखने लायक था कि आज जो शिष्य अभी तक जिन गुरु के चरणों में पला बढ़ा, जिन गुरु से जिन्होंने शिक्षा ली, जिन गुरु के चरणों में मानो बालक के भांति जो बड़ा हो, वह आज इतना बड़ा हो गया, वह इस योग्य हो गया कि साक्षात गुरु भी आज उस मुद्रा को, उस वीतराग मुद्रा को नमोस्तु निवेदित कर रहे थे और उनका वह सप्तम गुण स्थान ऐसा शुद्धोपयोग का गुण स्थान सारी सृष्टि को देखने को मिल रहा था। अब बारी थी कि दीक्षा संस्कार में एक नाम संस्कार भी होता है। इसमें दीक्षार्थी का नया नाम रखा जाता है क्योंकि पुराने नाम के साथ जुड़ी स्मृति छोड़ने के लिए नए नाम के साथ तीर्थंकरों के कुल में जन्म का एहसास कराता हुआ वह नाम, कि इस कुल में महापुरुषों के आचरणों का स्मरण में रखना और इस कुल की मर्यादा को धार रखने हेतु नामकरण संस्कार होता है। दीक्षा संस्कार हो गए, पीछे कमंडल भी अब उन्हें प्रदान की जा चुकी है। अब सभी की दृष्टि इस ओर थी कि मुनिश्री अपने योग्य और विश्वासी गुणी शिष्य का नामकरण क्या करते हैं। नामकरण का समय आया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं अपने दिव्य चक्षुओं से यह बार बार चिंतन कर रहे थे कि इसका नाम क्या रखूं, क्या इनका नाम 24 तीर्थंकर पे रखूं, इनका नाम किस ओर रखूं। लेकिन जो पूर्व में माता पिता ने विद्याधर भट्टारक की जिस प्रकार से भक्ति की थी और जिस माता को जो स्वप्न आया था कि एक महान चक्र घूमता हुआ जिनकी कोख में आया है, जिसको अपन ने सुना था कि निमित्त ज्ञानी के द्वारा, ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा जिसने बताया था कि आगे चल के ये स्वयं बहुत इस श्रवण परंपरा को ऊंचाइयां देंगे, जो त्यागी वृत्तियों में बहुत ऊंचा स्थान पाएंगे। जब मां के मुख से पहली बार में उनका नाम विद्यासागर निकला था, तब वल्लभपा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा था कि ये नाम तो किसी मुनि के समान है और ये तो हमारा पुत्र गृहस्थ है, वो गृहस्थ को इस प्रकार के नाम नहीं रखना चाहिए था। तो उस समय मां ने विद्याधर इस प्रकार का नाम संस्कार दिया था। एक मां ने बचपन में जब उसका जन्म हुआ तो विद्याधर दिया। आज उसी भव्य जीव का मुनि पर्याय में जन्म हुआ तो गुरु रूपी मां के द्वारा क्या नाम दिया जाता, मां की भावनाओं को पूर्ण किया गया। मानो विद्याधर भट्टारक की भक्ति आज ज्ञान सागर जी महाराज को भी उसी नाम की प्रेरणा दे रही थी। स्वयं मां के अंतरंग हृदय से जो नाम निकला था वह नाम आखिर छूट कैसे सकता था।
तो गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने सारी सभा को संबोधित करते हुए कि आज से यह साधक, यह मुनि अब विद्याधर के नाम से नहीं पहचाने जाएंगे, इनका नाम हम सब विद्यासागर जी मुनि के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि विद्या और ज्ञान एक ऐसी एक दूसरे की पर्यायवाची नाम है। स्वयं ज्ञान सागर जी मानो ये कहना चाह रहे हो कि इस संसार को ज्ञान रूपी सूर्य आगे जाके विद्या रूपी सूर्य के रूप में प्रकट होगा, मात्र देह का अंतर होगा, आत्मा तो एक ही हो। मानो गुरु की आत्मा अब शिष्य के अंतरंग में हो और शिष्य गुरु में समा गया हो, गुरु और शिष्य एक में एक हो गए हो। इस प्रकार से ज्ञान का ही पर्यायवाची नाम विद्या दिया गया। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा मंच से घोषणा की गई कि यह शिष्य अब विद्यासागर जी नाम से जाने जाएंगे। सारा पंडाल हर्ष विभोर से उठ पड़ा और सर्वप्रथम सारे पंडाल में एक ध्वनि गुजी, बोलो मुनि विद्यासागर जी महाराज की। इस प्रकार से बार बार गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और मुनि विद्यासागर जी महाराज की नाम से जयकारों की गूंज आकाश और धरती में इस प्रकार से गूंज रही थी कि जिनकी ध्वनि जन जन के मुख से आज प्रतिध्वनि हो रही थी। और घटित हो गया ऐसा दुर्लभ संयोग कि मुनि श्री विद्यासागर भट्टारक के नाम पर जिनका नाम विद्याधर्थ रखा गया था, आज वह नाम स्वयं उन्हीं के नामधारी विद्यासागर बन गए। अब गुरु का नाम संस्कार हुआ गुरु के द्वारा। सारा का सारा पंडाल एक मानो इस बात का गुंजायमान हो रहा था कि धन्य है गुरु, धन्य है शिष्य, धन्य है श्रवण परंपरा, धन्य है यह मुनि अवस्था, धन्य है ऐसी वीतराग मुद्रा। सभी के मन में एक ही एक भाव विभोरित हो रहे थे। सभी का सभी पंडाल आज इस प्रकार से उमड़ा हुआ था, धरती आकाश एक करती हुई सी गूंज। अब बारी थी विद्यासागर मुनि महाराज की उद्बोधन देने की। अब पुनः जब वहां पर पंडित विद्वान प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा निवेदन किया गया, नव श्रवण से, नव दीक्षित मुनि से कृपा कर आप हम सबको उद्बोधन दें। बड़ा मार्मिक और संक्षेपित उद्बोधन मुनि विद्यासागर जी के द्वारा मंच से कहा गया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जयकार लगाते हुए एक ही बात अपने उद्बोधन में महत्वपूर्ण उन्होंने कही, मैंने अपने आत्म कल्याण हेतु यह दीक्षा ग्रहण की है और गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं गुरु महाराज को विश्वास दिलाता हूं कि भगवान महावीर की वाणी को जैसा आचार्य कुंद महाराज आदि ने बताया है, वैसे ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करके उस पर मैं निर्दोष दृष्टि से चलूंगा। आपके द्वारा दिए मुनि पद में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार जिनके द्वारा संक्षेप में अपने गुरु का गौरव रखते हुए कम शब्दों में उन्होंने पूरे संसार की बात को बांध दिया। इस श्रवण परंपरा को जिन्होंने अपने शब्दों में मानो मोतियों की तरह पिरो दिया और अंत में पुनः गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय बोलकर जो शांत चित्त होकर अब बैठ गए। अब निवेदन किया गया गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से कि कृपा कर आप हमको अपना उद्बोधन दें। ज्ञान सागर जी महाराज ने कुंद महाराज भगवान महावीर स्वामी की जयकार बोलते हुए अपने गुरु शिव सागर जी महाराज की जयकार करते हुए उन्होंने नमोकार बंद से मंगलाचरण किया।
और सर्वप्रथम उन्होंने मुनि विद्यासागर जी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, अब अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जो जीवन में बीत गया उसके विषय में क्षण भर भी चिंतन नहीं करना। मुनि का धर्म ऊपर देख के चलने का होता है, उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का होता है। उसके विपरीत ग्रस्त नीचे देखकर चलता है, क्योंकि उसकी संसार अवस्था रहती है। ग्रस्त यदि अपने बड़े से ईर्ष्या और छोटे से घृणा करे तो उसका कल्याण कभी नहीं होता। इस प्रकार श्रवण को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुंद महाराज के द्वारा बताया हुआ यह मार्ग हमेशा से प्रभावित था, आगे भी इसी प्रकार प्रभावित रहेगा। आप उस पर चल गए, इस मोक्ष रूपी मार्ग को पाकर मोक्ष रूपी मंजिल को पा सकते हैं। इतना सारगर्भित संबोधन करते हुए ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को और सारी जनता को संबोधित किया। पुनः दोनों गुरु और शिष्य का जयकारा लगाते हुए समाज आज अपने अपने स्थान पर जाने से पहले एक बार पुनः गुरु शिष्य को अपने नेत्रों में अंतरंग में ही धारण करना चाहती थी। उधर शिष्य सर्वप्रथम गुरु के चरणों में नमोस्तु करते हुए भगवान की वंदना करने के लिए पहुंचे। इतने में एक महान घटना वहां घटती है। जो वहां के जिनकी दीक्षा का जिन्हें कार्यक्रम आयोजित किए थी समिति ने, वह अचानक घबराकर ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचती है और उन्होंने बाल ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा के समय अजमेर में जो अनुमान लगाया था कि कम से कम 5 से 10 हजार लोग का अनुमान कमेटी को था। कमेटी का यह अनुमान फेल हो गया जब विद्याधर की दीक्षा में उससे 3 गुना भीड़ ज्यादा आई। 10,000 जिनका अनुमान था, आज 25 से 30 हजार जनता वहां पर मौजूद थी और उसी के अनुसार उन्होंने भोजन की व्यवस्था बना रखी थी। लेकिन समिति को लगा आज हमारी इज्जत का सवाल है। तुरंत वो समाज के प्रतिनिधि घबराकर गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं, गुरुवर हमारी समाज की इज्जत का सवाल है, अगर भोजन कम पड़ जाएगा तो हम लोग की बड़ी बेइज्जती होगी। हमने जो अनुमान लगाया था आज उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जब ज्ञान सागर जी महाराज को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सबको अभय का आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, घबराओ नहीं। गुरुवर ने एक निर्देश दिया, आप सब भोजन की सामग्री को पात्रों जिसमें भोजन है उन्हें सफेद कपड़े से ढककर, जहां पर ये भंडार है वहां पर उसे कोठियार बोलते हैं, जिसमें भंडार गृह में जिसमें भोजन सामग्री रखी थी, आप उस सामग्री को इस सफेद वस्तु से ढककर किसी शुद्ध व्यक्ति को शुद्ध वस्त्र पहनाकर उस भंडार गृह में खड़ा कर दे और ध्यान रखे कोई उस भंडार गृह में दूसरा व्यक्ति ना जाए। जिसको भी चाहिए उसी व्यक्ति से ले और उस व्यक्ति को भी संकेत रहे कि बिना कपड़ा हटाए ही सामग्री धीरे धीरे निकाले, मतलब पूर्ण रूप से सामग्री को ना उघाड़े, जितनी चाहिए उतनी सामग्री निकाल कर देता जाए, आप निश्चिंत रहे। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर उन्होंने उन सबको निर्भय किया। वो कमेटी, समाज के प्रबंधक, प्रतिनिधि सभी लोग जब पूरी जनता को भोजन कराने के लिए बैठे
और जनता निश्चिंत होकर भोजन करती रही। जो भोजन 10,000 व्यक्तियों के लिए बना था, आज वह भोजन 30,000 व्यक्ति भी करके चले गए, किंतु भोजन का एक अंश भी कम नहीं पड़ा। ये गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की महान आशीर्वाद का फल था। बाद में जब सभी लोग भोजन करके चले गए तो वहां पे कुछ इस तरह की मिठाइयां बची रह गई, जो बाद में अजमेर के कई मोहल्लों में बांटी गई और वो फिर भी उनकी खत्म नहीं रही है। एक बहुत बड़ा अतिशय उस दीक्षा के अंतर्गत हुआ था। और क्यों नहीं होता? एक ऐसे महान गुरु की दीक्षा अगर हो रही है, महान व्यक्तित्व के पुण्य का सारा संसार भागीदारी होता है। महान व्यक्ति जब भी कोई महान कार्य करते हैं, उनके पुण्य से कई लोग अपने आप ही तिर जाते हैं। कहावत भी है, हाथी जितना आहार करता है, उसके गिरे हुए में से कई हजारों चींटियां अपना पेट भर लेती हैं। ऐसे ही पुण्य आत्मा जिस धरा पे होता है, उसके पुण्य से कई जीव अपने पुण्य को बढ़ा लेते हैं। सत्य ही है। इस प्रकार से आज विद्याधर की दीक्षा के समय एक और यह महान अतिशय हुआ। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद का फल सारे संसार ने देखा। उसी में एक घटना और घटी। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा जो संकेत दिया गया था, उसमें से एक वस्तु के संकेत पर लोगों का या कमेटी का ध्यान नहीं गया। चूंकि गर्मी का समय था तो बताते हैं वहां पर कि बहुत सारी मिठाई वगैरह, बहुत सारी सब्जियां वगैरह बनी थी। उसमें एक रायता होता है ना, छाछ का, वो बनाया गया, जिसको कमेटी की निगाह से वो चूक गया और उस पर वो वस्त्र इत्यादि नहीं ढककर वो चूक कर गए। और जैसे ही वो उन्होंने उस भोजन में उसको देना शुरू किया तो बताते हैं पहली पंक्ति में वो समाप्त हो गया। चूंकि ये चूक कमेटी की थी, लेकिन जिस चीज की का आशीर्वाद ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा दिया गया, वह दूसरे दिन तक बहुत सी ऐसी सामग्री बची रही जो बाद में लोगों को बांटे गई। इस प्रकार से महान अतिशय उस प्रसंग में आपको बताया किस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्य की इस दीक्षा पर। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आता है नीनागिर का। नीनागिर में वहाँ की कमेटी ने जब आचार्य गुरुवर से पंचगणक के लिए निवेदन किया तो नीनागिर में पानी की कमी थी। यह गुरुवर के बुंदेलखंड यात्रा की बात है, जब आचार्य गुरुवर बुंदेलखंड में प्रवेश कर चुके थे और कमेटी ने आचार्य गुरुवर से निवेदन किया कि आचार्य गुरुवर, हम तैयार हैं लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। आचार्य गुरुवर मुस्कुराए। आचार्य गुरुवर कहते हैं, जिनके पुण्य से यह कार्य हो रहा है सब कुछ अच्छा होगा। और कमेटी ने पंडाल के पीछे ही गुरुवर से आशीर्वाद लेके एक बोरिंग कराया था। इतना पानी निकला वहां पर कि पूरे उस पंचगणक तक जितने भी लाखों लोग उस पंचगणक में आए थे, सभी लाखों लोगों ने उस एक बोरिंग के पानी से पूर्ण रूप से पूर्ति हुई। और जैसे ही पंचगणक का अंतिम दिन समाप्त हुआ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। तो कमेटी आश्चर्यचकित थी कि 7वें दिन उस बोरिंग से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा था। कमेटी स्वयं आश्चर्यचकित थी। जिस बोरिंग से 7 दिन लगातार 24 घंटे जल निकल रहा था, आज वो बोरिंग 8वें दिन सूखा क्यों है। लेकिन कहते हैं कि महान गुरु की महान साधना अपने आप ही भव्य जीवों के निमित्त से हो जाती है। जिनके दीक्षा के प्रथम दिन में कोई भूखा प्यासा नहीं गया, उनकी शरण में कोई भूखा प्यासा कैसे रह सकता है। स्वयं इससे बात से सिद्ध होती है। पुनः अपन अजमेर की धरा पर पहुंचते हैं।
गुरुवर का प्रथम दीक्षा का प्रथम दिन सर्वप्रथम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपने नव दीक्षित शिष्य विद्यासागर जी के साथ उस पंडाल से जैसे ही मंदिर परिसर की ओर बढ़े, सारी जनता मानो एक साथ गुरु शिष्य के चरण छूने को मानो आकुलित हो उठी। व्यवस्थापक जितनी व्यवस्था बनाते थे, व्यवस्था उतनी उतनी फेल होती जाती थी। बड़ी मुश्किल से गुरु और शिष्य मंदिर परिसर तक पहुंचे। सर्वप्रथम गुरु शिष्य के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की देव वंदना की गई। आज तक विद्याधर जो ब्रह्मचारी अवस्था में देव वंदना करते थे, आज वही स्वयं जिन मुद्रा के धारी होकर जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर रहे थे। उनका मन इतना प्रफुल्लित हो रहा था, उनके मन में आज जो लहरें उठ रही थी वह देखने लायक थी। और उनके मन की प्रसन्नता, उनके चेहरे पे जो भव्य दिव्य तेज टपक रहा था, उनके रोम रोम से जो दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था, मानो उस प्रकाश में सारी जनता नहा सी रही थी। सारी जनता ऐसा महसूस कर रही थी कि यह दिव्य तेज हमेशा उनकी निगाहों में बना रहे। शिष्य गुरु के द्वारा देव वंदना करके अपने स्थान पर जाया गया। शिष्य ने सर्वप्रथम अपने गुरु से निवेदन किया, भो गुरुदेव, आप कृपा कर प्रतिक्रमण कराने का उपकार करें। गुरुदेव ने और शिष्य को सर्वप्रथम मुनि अवस्था का प्रथम प्रतिक्रमण 30 जून की शाम को कराया। गुरु ने शिष्य को प्रतिक्रमण पूर्ण कराने के बाद शिष्य ने गुरु की गुरु वंदना की। दोनों ने गुरु वंदना करते हुए प्रायश्चित इत्यादि ग्रहण किया। आज प्रथम मुनि अवस्था का प्रथम दिन, पूरा दिन उपवास में बीता है, क्योंकि दीक्षार्थी उपवास के साथ अपना वह दिन पूर्ण करता है, उपवास के संकल्प के साथ दीक्षा ग्रहण करता है। अब गुरु ने उनके सिर की ओर देखा, जिनका सिर बाल से लोचने के कारण रक्त से रंजित सा, जिनके सिर पे रक्त के कहीं धब्बे दिख रहे हैं, लेकिन मुख पे जो प्रसन्नता है वह अद्भुत थी। शिष्य गुरु ने संकेत किया श्रावकों को, जाओ मुनि विद्यासागर जी के सिर पर अच्छा घी लगाओ, जिससे कि उनकी यह पीड़ा कम हो। मानो शिष्य को कोई पीड़ा ही नहीं है। शिष्य इस प्रकार से गुरु चरणों में दोनों नेत्र झुकाए बैठे हैं। उधर उनके सिर पर घी लगाने के लिए श्रावकों ने निवेदन किया। शिष्य ने सहज मना करा, क्योंकि उनके अंदर जो शर्माहट थी, जो संकोच का भाव था, गुरु ताड़ गए कि ये शायद संकोच कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए विद्यासागर जी से कहा, मुनि विद्यासागर जी, आपको ये लगा लेना चाहिए। आपको स्वयं प्रयोजन नहीं है, लेकिन इन श्रावकों के कल्याण का ये मार्ग है, इनका यह वैयावृत्ति का ये महान गुण है। अगर आप इन्हें वैयावृत्ति नहीं करने देंगे तो ये आगे इस वैयावृत्ति को कैसे सीख पाएंगे। अब शिष्य क्या कहते, स्वयं गुरु चरणों में नम्र आंखों से उन्होंने दोनों आंखें झुका ली और उनके सिर पर घी की हल्की हल्की मालिश, जिससे उनकी पीड़ा घटे। जो गर्मी थी वो गर्मी उस दिन मानो सबसे ज्यादा तीव्र गर्मी थी। आज सूर्य ढला है, उनके गुरु और शिष्य दोनों छत पर बैठे हैं और उस गर्मी के कारण मानो सारी जनता का बेहाल हो रहा हो, लेकिन गुरु और शिष्य
अपने अपने आनंद में खोए हुए थे। और महावीर स्वयं अब जिन्हें अभी तक वो अनुज कहते थे, अपना छोटा भाई कहते थे, आज उन्हें ही गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए उनके श्री चरणों में बैठकर धीरे धीरे से उनके दोनों चरणों को दबा रहे थे, वैयावृत्ति कर रहे थे। उन्हें आज आनंद की अनुभूति थी कि जिसे मैं अपना अभी तक छोटा भाई कहता था, आज वो मुझसे भी कई गुना बड़ा एक ऐसे पद पर विराजमान हो गया है, जिस पद पर आयु मायने नहीं रखती, जिस पद पर पद मायने रखता है, ऐसा महान गुणी आज मुझसे भी पूज्य, संसार में सब में पूज्य बना है। पंच परमेष्ठी का जिसने रूप धरा है, उनके श्री चरणों में महावीर नतमस्तक होते हुए स्वयं वैयावृत्ति करने लगे। संकोचित होते हुए नवदीक्षित विद्यासागर जी ने सबको धीरे से जाने को कहा, लेकिन आज मानो कोई जाना ही नहीं चाहता था। मानो सब आज इस श्रवण की रजू लेने के लिए तरस रहे थे। जैसे ही गुरुवर ने ज्ञान सागर जी महाराज को देखा कि अब वो ध्यान के लिए बैठने वाले, सामायिक के लिए समय हो गया, वैसे ही उन्होंने संकेत किया और गुरु के अनुसरण करते हुए मुनि विद्यासागर जी भी ध्यान में डूब गए। और ऐसे डूबे, उस भीषण गर्मी में भी जिनके अंदर ध्यान की ललक, जिनके अंदर अपने शुद्धोपयोग का भाव, आत्मा की आत्म चैतन्य तत्व का जिन्हें पाने का तीव्र भाव हो, जिन्होंने कहीं कहीं भवों से मानो इसका अभ्यास किया हो, जैसे ही वो ध्यान में डूबे तो जनता आकुलित थी। लोग समझ रहे थे कि मुनि विद्यासागर जी महाराज शायद एक आध घंटे में उठ जाएंगे, लेकिन उन्हें ध्यान मुद्रा में देखकर जनता आती जाती थी, बार बार उनके श्री चरणों में बैठने का पुरुषार्थ करना चाहती थी, लेकिन उनकी ध्यान मुद्रा मानो ऐसी लगती थी कि ये कुंडलपुर के बड़े बाबा की ही मुद्रा हो, छोटे बाबा ही आज प्रकट हुए हो। और उन्होंने उस ध्यान को 1-2 नहीं 3 घंटे तक एक ही मुद्रा में वो बैठे रहे, और उनकी मुद्रा हर कोई श्रावक अपने नैनों में बसाता रहा, अपनी आंखों में उन्होंने बसा लिया। हर कोई इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उन्हें लगातार उस मुद्रा में देखा, गुरु भी अपने अंदर से प्रसन्नचित्त हो रहे थे। धन्य है यह शिष्य जिसने इस जिन मुद्रा को धारण करके मानो अभी ही जिनेंद्र बन गया हो, साक्षात कर्मों को ही ललकार रहा हो, एक एक कर्मों की मानो अभी ही निर्जरा करना चाहता हो। धन्य है, गुरु प्रसन्नचित्त थे। और जब ध्यान से उठे तो उस रात विश्राम में नहीं गुजरी, मात्र आत्म अनुभूति जिनको बार बार हो रही थी, बार बार जिनका मन इस जिनेन मुद्रा को अपने आप में आनंद महसूस कर रहा हो। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। प्रातःकाल पुनः वही सामायिक प्रतिक्रमण और गुरु के साथ स्वयंभू स्तोत्र धीरे धीरे शब्दों में, बड़ी मीठी वाणी में गुरु शिष्य के द्वारा पढ़ा गया। और अब गुरुवार का वो प्रथम दिन, जब पारणा का वह दिन है, गुरु शिष्य की चर्या प्रारंभ होती है। प्रथम
कैसा होगा, श्रवण की क्या चर्या होगी, किस प्रकार से मुनि का निर्दोष व्रतों का पालन करना है। तो 28 मूल गुण में क्या क्या होता है, एक एक बात की जानकारी अब गुरु के द्वारा अपने शिष्य को मूलाचार ग्रंथ पढ़ाकर जैसे शिल्पी उस घड़े को अच्छे से अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करता है, जिससे कि सारा संसार जिसका जल पीकर आत्म शांति को प्राप्त हो, उससे भी कई गुना ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य को ऐसा घड़ना चाहते थे जिससे कि वह शिष्य किसी भी कठोर परीक्षा के लिए तैयार रहे, वह शिष्य इस सारे संसार को नई दिशा दे। मानो शिष्य न रह के स्वयं गुरु पद पे स्थापित हो, जिनकी अंतरंग भावना इस प्रकार की थी। मूलाचार का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। समाज जिसका इंतजार कर रही थी कि अब इनकी पालना कहाँ होगी, आज गुरु किसको धन्य करेंगे। स्वयं विद्यासागर मुनि महाराज जो कल उपास के साथ जिनकी दीक्षा हुई है, अब वो कहाँ जाएंगे, ये किसको धन्य करेंगे। मानो आदिनाथ भगवान के भांति ही जो निकल रहे थे, जिनका इंतजार पूरा अजमेर नगर कर रहा था, उनके लिए नवदा भक्ति करने के लिए कई लोगों ने द्वारा प्रेक्षण करने के लिए तैयारी की थी। सारा का सारे लोग अपने हाथों में तरह तरह की विधि लेकर खड़े थे। जैसे ही समय हुआ, शिष्य गुरु कमंडल से शुद्धि कर कर जिनालय में पहुंचते हैं। जिनालय में पहुंचकर जैसे ही उस भक्ति करके शिष्य ने नमोस्ते निवेदित किया, तो शिष्य को आशीर्वाद देते हुए गुरु ने उन्हें संकेत दिया, आराम आराम से आप आहार करिएगा। लेकिन वो तो पूर्व से ही जिनको अभ्यास था, जिनका अभ्यास मानो कई भवों का था, स्वयं सहज मुस्कान के साथ जिन्होंने गुरु की आज्ञा को सिरोधार किया। और प्रथम पारणा का दिन भीड़ अटूट, पूरी गलियां लोगों से अटी पड़ी है। सारी समाज आज विद्याधर के उस आरचर्या को देखने के लिए वहां पर मौजूद है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी आज एकत्रित है आज मुनि विद्यासागर जी की उस आरचर्या देखने के लिए, जिस आरचर्या को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। मानो एक एक ग्रास देने के लिए सारे श्रावक तरस रहे हो। सर्वप्रथम गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज विधि लेके निकलते हैं और लोगों की वह आवाज, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु की आवाज चारों ओर गूंजती है। अब जिनकी बुजुर्ग अवस्था, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज धीरे धीरे चलते हैं। धीमी धीमी चाल से जो चल रहे हैं, अपनी बुजुर्ग अवस्था में, अपने 80 साल की उम्र में भी जो उस सिंह की समान जो चल रहे हैं और धीरे धीरे पहुंचते हैं। हर और विधि को देखते हुए, हर उस पुण्य आत्मा को देखते हुए, चौके की ओर निहारते हुए धीरे धीरे चलते हैं। और ज्ञान सागर जी महाराज को आहार कराने का सौभाग्य उस दिन श्रावक श्रेष्ठी श्री छीतनमल जी दोषी को प्राप्त होता है कि धन्य है वह जिन्हें इसे गुरु को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर
इधर मुनि विद्याधर जी अब गुरु के अनुसरण करते हुए आहारचर्या के लिए मंदिर से निकलते हैं। जो आज पहली बार आहारचर्या के लिए निकले हैं, इस श्रवण संस्कृति में जिनका आहार आज पहली बार होना है, जो मुनि बनकर जो इत उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया है, श्रावकों की सहज आवाज आज तेज हो रही थी। हर व्यक्ति जोर जोर से अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मुनि विद्यासागर जी महाराज को मानो वो पकड़कर ही रोकना चाहता हो। कुछ लोग सामने आकर इधर चलिए का संकेत कर रहे हैं। कुछ लोग गुरुवर से निवेदन कर रहे हैं। उधर भी नवदा भक्ति के लिए लोग खड़े हैं। वही बड़ी बड़ी आंखें जिनका दुबला पतला सा शरीर, जिनका गोरा सा बदन, जिनके मस्तक पर अभी भी मानो गुरु के संस्कार के कुछ अभी भी अंश केसर के रूप में है, जिनके हाथों में मेहंदी अभी अभी भी बाकी है, जिनके चरणों में मेहंदी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और गजगामनी चाल से धीरे धीरे निकल रहे हैं। हाथ में पीछी और कमंडल है, उल्टे हाथ में पीछे और कमंडल है, सीधा हाथ में उन्होंने लक्ष्य को बनाते हुए, विधि को लेते हुए सिंह के भांति मुद्रा को बनाया और मंदिर की पैड़ी से धीरे धीरे उतरकर सर्वप्रथम उन्होंने पूर्व दिशा की ओर श्रावक की खोज करना प्रारंभ की। श्रावक की मानो सांसें ही अटक रही थी। ये रुक क्यों नहीं रहे? जिधर और उनके चरण बढ़ते थे, वहां के सारे के श्रावक जोर जोर से आवाज लग जाते थे। बहुत से वॉलेंटियर हटो हटो की आवाज लगाते हुए उन्हें रास्ता दो इस प्रकार से बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर वॉलेंटियर कोई कह रहा था जोर से बोलो, कोई कह रहा था विधि बदलो, कोई कह रहा गुरुवर इसी ओर ही आ रहे हैं। इस प्रकार से जिन्होंने बहुत से श्रावकों की उस नवदा भक्ति को देखते हुए मुनि महाराज आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पुनः उस अजमेर नगरी की दूसरी गली से घूमकर और भी श्रावकों को पड़गान देते हुए पहुंचते हैं एक ऐसे श्रावक के निकट, जिस श्रावक ने पूज्य गुरुवर की मानो असीम भक्ति करने के लिए कुबेर की भांति था। मानो जो राजा श्रेयांश की तरह ही आज खड़ा है। मानो आदिनाथ भगवान का जो पड़गान करना चाहता है, जो आज पारना प्रथम पारना का अवसर जिसके मन में है, जिसने सारी मन्नतें मांगी थी कि मेरे घर आज अगर आहार होगा तो मैं इस प्रकार का दान करूंगा, जिसने भगवान के चरणों में मानो यही मांगा था कि हे भगवान, मेरे जीवन में अगर मैंने पुण्य का अगर कुछ किया है और अगर इस पुण्य का तुम फल देना चाहते हो तो मेरे घर पे आज विद्यासागर महाराज का आहार अवश्य हो, जिन्होंने ऐसी बार बार कामना की थी, जिन्होंने बार बार भावनाएं भाई थी कि संसार में मुझे कुछ मत देना, बस एक बार मुझे उनके श्री चरणों का पाद प्रक्षालन का अवसर, उन्हें उनके कर कमलों में आहार दान का अवसर अवश्य देना। मैंने अगर कुछ पुण्य किया है, मैंने जीवन में अगर कुछ अच्छा कार्य किया है, तो आज उसका प्रतिफल मुझे इन श्रेष्ठ मुनि की प्रथम पारणा के रूप में मिले, जिन्होंने ऐसा भाव किया था। ऐसे ही सृष्टि की ओर पूज्य मुनि विद्यासागर जी का वह कदम बढ़ता हुआ मानो उन्हें चुंबक की भांति खींच रहा था। वो उसी श्रावक की ओर उनके कदम सहज बढ़ गए, जिनके मन में मात्र पुण्य आत्मा को ढूंढने का भाव था, जिसका पुण्य इस पवित्र आत्मा को खींच रहा था। क्योंकि ये तो तय है
कि जिन्होंने नवदा भक्ति करने का मन बनाया था वो सब पवित्र आत्मा ही थी, पुण्य आत्मा ही थी। लेकिन विशेष पुण्य आत्मा के घर पर ही इस तीर्थंकर सम साधु के चरण पड़ते हैं। मानो इस पंचम काल में जो तीर्थंकर के भांति विचरण करते हैं, जिनकी दीक्षा अपने आप में तीर्थंकर के भांति ही अतिशय को रखती है, उनके कदम धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते सारी जनता हर्ष विभोर हो गई। जैसे ही उनके कदम सर सेठ भागचंद जी सोनी के परिवार में रुके, वह परिवार आज मानो गदगद भाव से उनका पड़गान करने लगा। सबकी आंखों में हर्ष के आंसू थे, मानो वो पाद प्रक्षालन आज जल से नहीं करना चाहते थे, अपने नेत्रों से निकले हुए इन आंसुओं की रूपी मोतियों से ही जिनके पाद प्रक्षालन करना चाहते हो। भागचंद जी सोनी, उनके पुत्र, उनकी पत्नी, सभी लोग और पुत्र वधू इत्यादि सब मिलकर सर्वप्रथम उन्होंने विद्यासागर जी महाराज की 3 परिक्रमा दी। उधर लोगों की हर्ष की तालियां, जय जयकार गूंज उठे। धन्य है दाता, धन्य है पात्र, धन्य है दाता, इस प्रकार की जिनकी महान गुंजायमान चारों ओर हो रही थी। 3 परिक्रमा दे के सर्वप्रथम भागचंद जी सोनी उस घर में, महल रूपी घर, जिनका घर महल की भांति था, वहां पर उन्होंने प्रवेश कराया। प्रवेश कराकर उच्चासन देते हुए गुरुवर को बिठाया और जिन्होंने साधारण द्रव्य से नहीं, चांदी की द्रव्यों से जिन्होंने गुरुवर की पूजा की और चांदी की थाली में, स्वर्ण पात्र में ही उनका पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक लिया, सारे परिवार ने जिनके अंजलि में धीरे धीरे कर कर आहार प्रदान किया। सर्वप्रथम जल देकर, फिर दूध देकर, फिर उन्हें धीरे धीरे भोज्य पदार्थ देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उसमें से नमक और मीठा अलग करा दिया गया और बिना और नमक मीठे की उनकी पालना हुई, क्योंकि महाराज ने पहले ही इसका त्याग कर दिया था। जिनकी इस प्रकार की निर्वृत्ति देखकर सारा का सारा वो परिवार अपने आप को भाग्यशाली समझने लगा और शहर साहब अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। हजारों की संख्या में नारी आहार देखने के लिए उमड़ पड़े। जो शेष नवदा भक्ति करने वाले थे वो वहां पर ही लाइन लगाकर खड़े हो गए। मात्र हमें 1 गिलास देने का अवसर दें, इस प्रकार से जिनका भाव था। उसी क्रम में उनके बड़े भाई महावीर भी और उनके चाचा के लड़के मल्लू दोनों ही उस चौके में पहुंचे। उन्होंने अपने नव दीक्षित भाई को, जिन्हें भाई नहीं कह के अब वो स्वयं मुनि कहते थे, उन्होंने आहार दान दिया। नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान भी उसमें वो शामिल भी हुए। आहार दान देकर आज वो अपने आप को धन्य मान रहे थे और आहार दान उनके भाई के द्वारा देकर सारा का सारा परिवार इतना हर्ष विभूषित हो गया कि किसी को ये भी सुध नहीं रहा कि हम यहाँ से जाए रहे। जब लौटने लगे आहार के बाद तो इस घर को कौन देखभाल करेगा। सारा का सारा परिवार पूरे उस घर को ऐसा ही खुला छोड़कर मुनि विद्यासागर जी के पीछे पीछे हो लिया। और जैसे सेठ जी ने पूर्व से ही सारी तैयारी कर रखी थी, बड़े बड़े बैंड बाजे नगाड़े ढोल के साथ विशाल बहुत बड़ा जुलूस, हजारों नर नारी जो उनकी पालना देखने आए थे, आज जुलूस के साथ भागचंद जी सेठी मुनि से विद्यासागर जी को लेकर सोनी जी की नसिया में पहुंचते हैं। और वहां पर जब पहुंचने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं तो भागचंद जी सोनी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अपना मस्तक ज्ञान सागर जी की दोनों चरणों में रखकर दोनों आंखों से मानो आंसू बह उठते हैं और फवक फवक कर रो उठते हैं। गुरुवर
आपने जो मुझे इस अवसर दिया, आपने जो इस संसार को ये रत्न दिया है, आपका उपकार सारी पृथ्वी, सारा विश्व कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं चुका पाएगा। इन शब्दों से उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज का आभार व्यक्त किया। फिर विद्यासागर जी महाराज को उन्होंने नमोस्तु करते हुए निवेदित किया। इसके बाद महावीर अब सदलगा जाने की तैयारी करते हैं। किस प्रकार से वो वहां से विदा होते हैं, किस प्रकार से सदलगा पहुंचकर मल्लप्पा जी श्रीमंती जी को बताते हैं पूरी दीक्षा का। तो घर पर सदलगा में क्या वातावरण घटता है, आखिर मल्लप्पा जी की क्या स्थिति बनती है। इधर विद्यासागर जी अब किस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज से अपने दिन प्रतिदिन अध्ययन साधना को प्राप्त होते हैं और किस किस प्रकार के अतिशय घटते हैं, आगे सुनेंगे। आज इतना ही है। श्री गुरु के चरणों में उनकी कथा उनके लिए समर्पित, उनके आशीर्वाद से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ आगे भी उन्हीं से प्राप्त होगा। इन्हीं भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए आज इतना ही, ठीक है। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज जी सुनीता जैन सागर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि आचार्य भगवान ने इतने कम समय में आचार्य ज्ञान सागर जी के पास रहकर इतना ज्ञान अर्जित कैसे कर लिया। जब यह प्रश्न अगर बार बार अपन गुरुवर से पूछते तो इसका कई बार उन्होंने खुलासा भी किया कि ज्ञान सागर जी महाराज का आप अगर अध्ययन का क्रम देखें तो आश्चर्यचकित होंगे कि उनके अध्ययन का क्रम क्या था। उनके अध्ययन के क्रम में अगर हम देखें तो सर्वप्रथम 5 साढ़े 5 बजे के बाद अपनी चर्या से निवृत्त होके उनकी 6 से 7 एक क्लास लगती थी, फिर आधी घंटा मिलता था, फिर 7:30 से 8:30 दूसरी क्लास लगती थी, फिर थोड़ी देर और पढ़कर एक क्लास और लगती थी। एक बार 3 क्लास सुबह लगती थी। फिर आर्चर्या के जाने के बाद 1 बजे से कातंत्र, फिर प्रमेय रत्नमाला, फिर अष्ट सहस्री, एक एक करके 4 क्लासें फिर लगती थी। टोटल एक दिन में 7 क्लासें अपने शिष्य को पढ़ाया करते थे। आप सोचे कि जिनका इतना ज्यादा अभ्यास अपने शिष्य के लिए कराना होता था, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरे पास बहुत कम समय है। और ये संकेत उन्होंने विद्यासागर जी को भी किया कि विद्यासागर जी आप बहुत लेट हो गए मेरे पास आने में, आप पहले आते तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता था। लेकिन किंतु कहते हैं ना कि जो शिष्य स्वयं इतना भाग्यवान या इस प्रकार की ज्ञानवान होता है, वो थोड़े से संकेत को भी मानो उसके लिए संकेत ही काफी होता है। मानो ये बीज बुद्धि के धारक थे विद्यासागर जी महाराज, तो मानो बीज बुद्धि के, उन्हें एक बीज दे दिया, जैसे बीज बुद्धि के धारक होते हैं ना मुनिवर, उन्हें बीज के रूप में दे दो और वो सारा का सारा पुनः प्रकट कर देते द्वादशांग को। ऐसे ही उनके गुरु ने उन्हें जो कुछ भी दिया, इतना महत्वपूर्ण चीजें दे के गए वो कि उससे उन्होंने पूरा का पूरा आगम अपने ज्ञान का विषय बना लिया। तो ये गुरु कृपाई थी। सर्वप्रथम उनका समर्पण, द्वितीय उनके ऊपर गुरु कृपा इतनी महान थी, और उन्होंने जिस प्रकार से अपने गुरु की सेवा वैयावृत्ति की थी वो आगे आप स्वयं सुनने को मिलेगा कि इतनी कम समय में ज्ञान सागर जी ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण ज्ञान कैसे दिया। अब आगे आपको सुन लें, लेकिन अभी मैंने आपको संक्षेप में बताया। महाराज जी दिल्ली से एक श्राविका का प्रश्न आया है, नाम न बताने के लिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है और बड़े होकर उसका दीक्षा या फिर ब्रह्मचारी बनने का भाव है, पर उसके परिवार वाले और रिश्तेदारों से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं,
और हर समय शादी के बारे में कहते रहते, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कुछ नहीं करो, आचार्य सिंह जो करा वही करो। आचार्य सिंह क्या कहा? ये कथा क्यों सुना रहा हूं? सोचो, जो स्वयं इस पद पर चल के अपन सबको जिन्होंने मार्ग दिया, तो कुछ नहीं है तो उनका काम देखो। एक बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कही है कि जो जिसको चाहता है वो उसको अपनी ओर खींचता है ना। जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहता है। उसको आप पढ़ना, जीव जीव हितस्पृह कर्म कर्म, तो कर्म कर्म को खींचता है, जीव जीव का हित चाहता है तो जीव जीव का हित खींचता है। तो अगर आप अपना हित चाहते हो तो आप उस मार्ग को चुनो। तो ये लोग तो संसारी लोग हैं ही, तो ये तो चाहेंगे ही आपको उस ओर खींचना। इनका तो काम ही है। ये चाहते हैं कि हमारा संसार में कोई बढ़े नहीं, घटे नहीं, बढ़े, और वो चाहेंगे कि हमारा मोक्ष मार्ग बढ़े। तो आपको निर्णय लेना है, ये तो आपको खींचने का पुरुषार्थ करेंगे। अब दम किसमें ये देखना है। जो दमदार होगा वही बेड़ा पार होगा, जो दमदार नहीं होंगे वो रास्ते में रह जाएंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई कि वो खींच रहे। एक बात है, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि बिल्ली ने खंबे को पकड़ रखा और कह रहे खंबा नहीं छोड़ रहा है, खंबा नहीं छोड़ रहा, खंबा नहीं। तो आप निकलो तो देखो कौन रोकता है। कोई नहीं रोकता है, तो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, करिश्मा जैन, सूरजमल बिहार, दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि जीव का क्या लक्षण होने चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। सम्यक दृष्टि जीव के आचार्य समन्वत स्वामी आचार्य गुनगुन महाराज कई लक्षण इनके खोले। सर्वप्रथम उन्होंने संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और अनुकंपा, ये सब 4 गुण विशेष रूप से खोले। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण मुख्य रूप से उसके अंदर होना चाहिए। शेष रहे उसके 8 निसंकादादि गुण, तो ये भी उससे होता ही है। मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि का गुण होता है सच्चे देव सास गुरु की शरण लेना। देव सास गुरु, सच्चे देव सास गुरु को खोजता है, उनके चरणों में समर्पित होता है। कुदेव को, सास को, गुरु की वो भक्ति इत्यादि छोड़कर निडर होकर छोड़ता है। तो सर्वप्रथम आप सच्चे देव सास गुरु को खोजो, और उसके बाद आपको स्वयं मार्ग प्रदर्शित होता जाएगा। सबसे अच्छे ये जो श्रावकाचार्य, उसमें सारे मार्ग उन्होंने खोल दिए। आचार्य समन्वत स्वामी जिन्होंने स्वयं गुरु देव सबकी परीक्षा ली, तो अपने आप सारी व्यवस्था बनती चली जाएगी। तो लक्षण है, अगर प्रथमानियों की ओर से देखें तो सच्चे देव सास गुरु को, कर्णानी ओर की ओर से देखें तो कर्म का क्षयक्षोपशम, द्रव्यानी ओर के देखें तो आत्महित का उपासक, और चरणानियों की ओर देखें तो जिसका आचरण इसमें ढला हुआ। तो चारों अनुयोग से सम्यक दृष्टि की इस प्रकार की परिभाषा आप बना सकते। महाराज जी, अनीता जैन, सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, कहते हैं जैन धर्म के अनुसार बिना पूछे किसी की चीज ले लेना चोरी है। वहीं दूसरी ओर कहते हैं चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाती है। तो फिर जैन धर्म में चोरी करना पाप क्यों? कब कहा? जैन धर्म ने कभी नहीं कहा चोरी कर चोरी करो। जैन धर्म ने तो हमेशा नीति और न्याय का ही समर्थन किया, और अदत्ता दानम स्तयम ये सूत्र दिया। बिना पूछे, भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई वस्तुओं को बिना दिए ले लेना, ये चोरी कहा है। कभी भी चोर के घर चोरी ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि चोर के घर चोरी करना और चोरी है। एक तो चोरी का माल तुम और उसे चुरा रहे हो, है डबल चोरी। तो ऐसा नहीं, जैन शासन में ऐसा कहीं नहीं है चोरी का माल चोरी। कहीं हो तो बताना आप मुझे। महाराज जी, सुनीता जैन, सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवार, याद की हुई शास्त्रों की गाथाएं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपने ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं कि ये धर्म की गाथाएं हमारी स्मृति में ऐसे छप जाएं कि याद की हुई गाथाएं हमारी जिंदगी में घुट्टी का काम करें। ध्यान रखो, ये तो एक बहाना है कि हमारा क्षयोपशम कमजोर है। अभी
आपसे पूछो आपका वो सोने का नेकलेस कौन सी तिजोरी में कहाँ और कौन सी चाबी में रखा, तो आप अभी बता दोगे वहां रखा है, वहां है, वहां से मेरा ये है। तो सिर्फ पंचेंद्रिय के विषयों तो आपको सब याद रहते हैं, घर की सामग्री याद रहती कि नहीं रहती ना महिलाओं को, ये कहाँ रखी है, कितनी है, कहाँ है, कब खत्म होने वाली है, सारी चीज याद है। ये वस्त्र कहाँ है, ये क्या है। तो ये चीज क्षयोपम, हमारा क्षयोपम कमजोर नहीं है, हमारा क्षयोपम गलत दिशा में ये है बात। हम अगर उस क्षयोपम को सही दिशा में अगर कर ले तो अपने आप ही वो गाथाएं भी हमें याद रहेंगी। जैसे हमारे घर की सामग्री, दुकान की सामग्री सब याद रहती है। बाबा जी से बोलो मंदिर जाया करो, महाराज चलते नहीं बनता, और लाठी टेकते हुए दुकान पहुंच जाते हैं। बाबा जी शास्त्र पढ़ा करो, महाराज याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर। और क्यों जय कुमार जी कौन सी तिजोरी में कहा सोने का वो रख रखा है, सब पता है, बस शास्त्र में ही याद नहीं रहता। तो अपना बहाना सिर्फ शास्त्रों के लिए, बाकी पंचेंद्रिय के विषयों में हमारा पूरा अनुसरण है। तो हमारा सिर्फ हमें बदलने का भाव करना है, हमारा क्षयोपम ठीक है, बस बदलना है। तो हमारा चीज बदलना है, जो पंचेंद्रिय के विषयों में लगी है अब हमारी वो देव साधु रूप में लग जाए। महाराज श्री नितिन जैन बिनौली बागपत से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी किसी ने कहा है दर्द और खुशी दोनों ही हमारे जीवन के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दोनों ही हमें स्थितियों को सिखाते हुए कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। तो महाराज श्री हम अपने दर्द और खुशी से कैसी और क्या शिक्षा लें? देखो, दर्द का मतलब हो असफलता, असफलता आपको अनुभव देके जाती है, और खुशी आपकी सफलता को नया मोड़ देके जाती है, एक नई चीज देके जाती है। मतलब जब आप सफल हो जाते हैं किसी कार्य में तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, और असफलता आपको एक अनुभव दे जाती है। तो दोनों ही स्थिति में आपको घाटा नहीं है, क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो आप अनुभवशील होते हैं। मतलब आपके पास एक अनुभव बढ़ जाता है कि मैं किस कारण से असफल हुआ, तो आप उस गलती को दोबारा नहीं करना। और जब आप सफल हो जाते हैं तो उस अनुभव का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। मतलब आपने जो अनुभव लिया था वो परफेक्ट है, ये इस बात का संकेत है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको प्रसन्न रहना है। क्यों? क्योंकि सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव असफलता से मिलता है। तो दोनों कंडीशन में आनंद से रहो, घाटा कहीं नहीं है। बस आप इनसे सीखना सीखो। अगर नहीं सीखते हो तो संसार में इससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता, फिर आपको कुछ नहीं सिखाया जा सकता, बस आप इसे सीखते चले जाओ। महाराज जी प्रवीण जैन बड़ौत से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है आत्म छवि क्या होती है, एक अच्छी आत्म छवि का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है एवं जीवन के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन। आत्म छवि का मतलब हुआ आपका चारित्र, मतलब आपको लोग किस उसमें रूप में देखते हैं, मतलब आपकी छवि लोगों की निगाह में कैसी है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनके लोग दुआ करते हैं कि ये चला जाए, एक लोग वो होते हैं जिनके लोग दुआ करते हैं कि किसी भी कंडीशन में हमें छोड़कर ना जाए। तो ये कहलाती है व्यक्ति की अपनी छवि कि लोग संसार में आपके लिए क्या दुआ मांगते हैं। कुछ होते हैं ना लोग चले गए बढ़िया रहा, और एक दुखी होते हैं कि वो व्यक्ति क्यों हमारे जीवन से गया, अब उसके बिना हमारा क्या होगा या हम किस प्रकार से। तो ये आत्म छवि कहलाती है, मतलब आपकी किस प्रकार से लोगों के अंदर आपके प्रति क्या भाव है। अब रही बात बनाने की, तो आप स्वयं महसूस करोगे कि लोग आपके लिए क्या चाहते हैं, बस उससे निर्णय करो कि अगर लोग आपसे बचते हैं, आपको टालना चाहते हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं, तो समझो अपनी छवि कैसी है। लोग आपके बिना नहीं रहते, आपके निकट आपका बार बार आपके लिए चाहते हैं, तो समझो आपकी छवि कैसी है। मैं दोनों में संकेत नहीं कर रहा हूं कैसी है, बस आपको समझना कैसी है। इसलिए आप स्वयं समझदार हो। प्रवीण जी तो वैसे भी समझदार है, उनसे मिला हूं बड़ौत में, काफी समझदार है।
महाराज जी नेहल जैन जैन बाग सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर तो स्वयं दीक्षित होते हैं, फिर दीक्षा से पूर्व बिनौली कब से शुरू हुई? बिनौली का मतलब एक प्रकार की प्रभावना है, ये कोई जरूरी नहीं कि बिनौली निकले ही सही। और तीर्थंकर भी दीक्षा स्वयं लेते हैं, लेकिन उनकी बिनौली स्वधर्म निकालता है, नहीं निकालता है। उनकी दीक्षा वन में कौन ले जाते हैं, है ना, पहले मनुष्य, फिर विद्याधर और फिर देवलोक। तो ये आप क्यों सोच रहे हैं कि अब वो उनको दीक्षा पालकी बोलते हैं और आज मोटिफाई में हम बिनौली बोलते हैं उसको। तो ये ऐसा मत समझो कि तीर्थंकर के समय से, ये तीर्थंकर को समय से ही परंपरा है ये तो, कि उस दीक्षार्थी को ले जाना धूमधाम से। तो पहले तीर्थंकर को इस तरफ ले जाते थे, अब दीक्षार्थी को ऐसे ले जाते हैं। महाराज जी ब्रह्मचारी संजय भैया इंदौर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, हम संसारी प्राणी बाहर से क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन अंतरंग से क्षमा क्यों धारण नहीं कर पाते हैं? इसमें हमारा क्या उपादान है? उपादान की कमी है, सीधा सीधा, कि हम बाहर से अगर क्षमा कर रहे हो, अंतरंग से क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे उपादान की कमी है। अभी हमारा शायद क्षमा पे विश्वास ज्यादा हो नहीं पाया। हमें ऐसा लगता है कि हम क्षमा नहीं करके ठीक है। हो सकता है कभी कभी क्षमा का कोई गलत लाभ भी ले लेता है, तो उस समय थोड़ा महसूस होता है कि इनको हमने क्षमा करके गलती करी, शायद इनसे नहीं व्यवहार रखते तो ज्यादा अच्छा। लेकिन आप उस चार भावों को देखेंगे तो पता पड़ेगा कि आप क्षमा करने का मतलब बेर नहीं है। क्षमा करने का मतलब माध्यस्थ भाव भी हो सकता है। आप बेर क्यों रखते हो, माध्यस्थ रहो। तो इस प्रकार माध्यस्थ भाव से आप रह के क्षमा करें, लेकिन हम क्षमा करके पुनः उनको संगति में ले, जरूर थोड़ी है, माध्यस्थ रह सकते। महाराज जी मधु जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनका प्रश्न है कि आपकी दीक्षा के समय क्या भाव थे उस दिन उनके मन में? इनके मन में? आपके मन में? मेरे मन में आएगा, अभी प्रसंग बताऊंगा। नमोस्तु महाराज जी। चलिए अभी आएगा, कथा के नायक का शिष्य हूं तो मेरा भी प्रसंग आएगा। आप चिंता क्यों करते हो, समय से पहले क्यों चाहते हो? समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले ठूठ से जो खड़े, वर्षा में तरु तले ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। नग्न जर्जर सीधे ज्ञान करुणासने, नग्न जर्जर सीधे ज्ञान करुणासने, शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था, शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था, पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, दे उजाला जगत से गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए। इसमें महाराज ने ज्ञान सागर जी महाराज और विद्याधर सागर जी महाराज का अच्छा वो बांधा जीवन।
ज्ञान रवि की तपन, विद्याधर का बदन, विद्या की ज्योति जली, जगत की प्रज्ञा जगी। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना। देह को बस बदल जो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। पाया जब से दरस, हुआ सम्यक दरस। पाया जब से दरस, हुआ सम्यक दरस। हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण। हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण। एक यही कामना कर चले हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः, छोटे बाबा अर्हं। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोग सुवाणी मस्त। हे जिन वाणी